आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। सूक्ष्म जीवों से कैसे हो जीवन आसान, केएनपीजी ने ढूंढा इसका समाधान। भदोही के लिए शोध का रास्ता। बड़ी और गौरवान्वित करने वाली खबर जनपद भदोही के ज्ञान की नगरी ज्ञानपुर से है, जहां काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जीवन में शोध के महत्व विषय पर एक सर्टिफिकेट एड ऑन कोर्स का आयोजन कर विशेष जानकारी प्रदान की गई तथा कैसे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्वरोजगार योजना को बढ़ावा दे सकता है और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर सकता है के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्रामीण अंचल में स्थित है, अतः इस कॉलेज में ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे ग्रामीण इलाकों से आते हैं। ऐसे में यह बच्चे जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं और रिसर्च की दुनिया में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर छात्र तो ऐसे होते हैं जिन्हें शोध में आखिर करना क्या होता है इसकी वास्तविक जानकारी ही नहीं होती। वास्तव में शोध कोई सर्टिफिकेट कोर्स या डिग्री मात्र नहीं है, बल्कि इसका समाज, देश व व्यक्तित्व के विकास के लिए और जीवों की रक्षा के लिए विशेष महत्व है। इसके बारे में पहले हमें यह समझना होगा कि शोध के कारण ही हमारे देश सहित पूरी दुनिया में बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध करा पाना, लगातार पनप रही नई बीमारियों से मानव जाति व अन्य जीव जंतुओं की रक्षा के लिए दवाएं तैयार करना, कृषि से संबंधित तकनीकों को विकसित करना आदि संभव हो पाया है। जहां एक तरफ काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की वनस्पति विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर व कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर सुमन गुप्ता व उक्त महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग कार्यक्रम सह अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे का यह कदम जनपद भदोही की तरक्की की राह में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसरों में निरंतर बढ़ोतरी होगी। किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि किसी देश की दिशा और दशा बदलनी है तो उस देश के युवाओं को तरक्की की राह की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। कार्यक्रम का आयोजन गूगल मीट के माध्यम से 22 अगस्त से 28 अगस्त के बीच किया गया। 29 अगस्त को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं का परीक्षण कर उन्हें अद्भुत कौशल के लिए प्रमाण पत्र दिया गया। आइए जरा अब कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर सुमन गुप्ता से हमारी एक खास बातचीत सुनते हैं। सुमन गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर से। जिस संदर्भ में आज मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि मैंने दिनांक 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक एक सर्टिफिकेट एड ऑन कोर्स का संचालन किया, जिसमें मेरे सहयोगी डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे एज अ कोर्स को कोऑर्डिनेटर की हैसियत से और मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर की हैसियत से इस प्रोग्राम को संचालित किए। और यह प्रोग्राम जो है वो 7 दिवसीय प्रोग्राम था, जिसका कि मुख्य उद्देश्य BSc MSc यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं, साथ ही अंतर महाविद्यालयीय छात्र छात्राओं को भी मैंने इसमें इन्वॉल्व किया। और ये प्रोग्राम स्पेशली शोध क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं छात्रों को मोटिवेट करने के उद्देश्य से रखा गया। यही इसकी मेन थीम थी। और साथ ही प्रधानमंत्री जी की के आत्मनिर्भर भारत व स्वरोजगार योजना के संदर्भ में एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शोध कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्रों को शोध कार्यों की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को संचालित किया गया, जिसमें कि कुल 228 बच्चों का रजिस्ट्रेशन विभिन्न काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय के साथ साथ केशव प्रसाद राजकीय महाविद्यालय औराई व महामाया राजकीय महाविद्यालय धनुपुर हंडिया के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस प्रोग्राम के प्रथम दिन इनॉग्रल लेक्चर के रूप में डॉक्टर ज्योत्सना जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग, केशव प्रसाद राजकीय महाविद्यालय औराई द्वारा दिया गया, जिसमें कि उन्होंने कल्चर टेक्निक्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि शीर्षक था हमारे इस 7 दिवसीय प्रोग्राम का, उसके संदर्भ में आइसोलेशन, स्टेरिलाइजेशन एंड डिफरेंट कल्चर टेक्निक्स के विषय में छात्राओं को उनके लिए व्याख्यान दिया
इसी संदर्भ में इस सर्टिफिकेट एड ऑन कोर्स के द्वितीय दिन डॉक्टर संतोष सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान, महामाया राजकीय महाविद्यालय धनुपुर हंडिया द्वारा दिया गया, जिन्होंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से विभिन्न कल्चर मीडिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करने के उद्देश्य से विभिन्न कल्चर मीडिया का जिक्र करते हुए स्टरलाइजेशन टेक्निक व आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन पर प्रकाश डाला। इस 7 दिवसीय कोर्स के तृतीय व चतुर्थ दिन का व्याख्यान इस प्रोग्राम के कोर्स को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे द्वारा दिया गया, जिससे कि छात्र छात्राएँ लाभान्वित हुए। साथ ही लास्ट 2 डेज यानी 6 एंड 7 डे इस दिन का लेक्चर मेरे द्वारा डॉक्टर सुमन गुप्ता के द्वारा दिया गया। गूगल मीट, ये प्रोग्राम गूगल मीट पर ही संचालित हुआ। मेरे द्वारा एज अ कोर्स कोऑर्डिनेटर दिया गया, जिसमें कि कल्चर टेक्निक फॉर एल्गल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कल्चर टेक्निक विद एल्गल मैक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए दिया गया। और इस लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रो एल्गी और मैक्रो एल्गी इन दोनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, टेक्निक्स जानी कि हाउ दे आर कल्चर्ड, what techniques they are involved, what are the culture media in which the algae can grow, algae can complete their life cycle। और इसका मेन उद्देश्य था कि किस तरह से लैब से लैंड की ओर हम लोग, जो कि सरकार की नीति है, हमारे भारत सरकार के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश शासन ने भी इस कार्य को की ओर उन्मुख हो रहे हैं कि किस तरह से हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को लैब से लैंड की ओर ले जाएं और विद्यार्थियों को इसके लिए जागरूक करें। इस प्रकार की टेक्निक से न केवल छात्र छात्राएँ लाभान्वित होंगी, बल्कि आफ्टर बीएससी और एमएससी इनके लिए ये स्वरोजगार का एक बहुत ही बढ़िया जरिया हो सकता है, क्योंकि इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बायो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन किया जाता है और किस तरह से हम इनके माइक्रो कल्चर को ले जाकर लैंड में मैक्रो फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि किस तरह से हम अपने फार्मर्स को, अपने किसान भाइयों को इस दिशा में जागरूक कर सकें, क्योंकि हमारा जो ये कॉलेज है वो ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज है और यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे खेती किसानी से, उनके माता पिता खेती किसानी से जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी इससे लाभान्वित होंगे और अपने खेतों में इस कल्चर टेक्निक यानी एल्गल कल्चर टेक्निक का यूज़ करके बायो फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में अपना योगदान दे सकेंगे। साथ ही हम लोगों ने इस एड ऑन कोर्स के आखिरी दिन यानी कि 29 को एक ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 191 बच्चों ने प्रतिभाग किया और 189 बच्चों ने इसमें सफलता प्राप्त की। हमें ये बड़े हर्ष के साथ बताना अच्छा लग रहा है कि इसमें कुल मिलाकर 9 बच्चों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, जिनमें से 2 बच्चे जो थे वो केशव प्रसाद राजकीय महाविद्यालय औराई के थे, जिनका कि मैं नाम यहाँ लेना चाहूँगी। एक हैं शिवानी जायसवाल और दूसरी हैं सुकन्या जायसवाल। ये सब बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा जो बाकी जो 7 बच्चे हैं वो KNPG बॉटनी डिपार्टमेंट और MSc और BSc के स्टूडेंट्स हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। साथ ही मुझे इस बात का उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के मैं नाम बताना चाहूँगी जो कि KNPG के हैं। इनमें है सानिया अंसारी, जिन्होंने 100% अंक ऑनलाइन टेस्ट में, जो कि गूगल फॉर्म के फॉर्म में दिया गया था, उसमें उत्तीर्ण किया। अभिषेक कुमार, अभिषेक शुक्ला, शिवानी राय, मौसम दुबे एंड संतोष कुमार तिवारी, इन सभी ने 100% अंक प्राप्त किए। ये अंक उनके तो है ही हैं, साथ ही मेरे इस प्रोग्राम जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसकी सफलता के परिचायक भी हैं कि किस तरह से हमने कई कॉलेजेस के साथ एक समागम, एक मोटिवेशन, एक शोध कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्रों को हम मोटिवेट करने में सफल रहे। ये 100% अंक जो है ये इस बात का द्योतक हैं। और मैं साथ ही अपने महाविद्यालय के प्राचार्य का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, हेड का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे जी, जो इस कोर्स को कोऑर्डिनेटर की हैसियत से सतत मेरे साथ लगे रहे, वो भी बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगी कि साथ ही हम लोगों ने एक ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म भी बच्चों से भरवाया और मैं ये बहुत गर्व के साथ बता रही हूँ कि बच्चों ने बहुत ही बढ़िया रिस्पांस किया।
जो हमारे लिए अवार्ड से किसी कम नहीं है। ये उन्होंने सब फीडबैक में इतना बढ़िया, किसी ने वेरी गुड, किसी ने गुड, किसी ने एक्सेलेंट, ये रिस्पांस हमारे लिए एक हमारे अंदर एक नई चेतना का संचार करता है, हमको स्फूर्ति प्रदान करता है कि हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के लाभ के लिए, सिंपल स्टूडेंट्स ओरिएंटेड ये प्रोग्राम था, पब्लिक इंटरेस्ट में स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के हित में इस प्रोग्राम को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। और मैं चाहती हूँ कि आगे हमारे कुल 228 बच्चे जो कि व्हाट्सएप ग्रुप के पे जुड़े थे, साथ ही और बच्चे जो इंडिविजुअली गूगल मीट का लिंक लेकर जुड़े थे, विभिन्न महाविद्यालयों के और भी महाविद्यालय हैं, लेकिन चूँकि उनके कम बच्चे थे, एक आध बच्चे ही थे, इस तरह से जो मुख्यतः महाविद्यालयों के बच्चों ने, बीएससी के और एमएससी के बच्चों ने प्रतिभाग किया, वो सभी बधाई के पात्र हैं और सभी ने ऑलमोस्ट फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स प्राप्त किया है, कुछ एक आध एक्सेप्शन को छोड़कर, और सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम इनके लिए आयोजित करते रहेंगे, जिससे कि आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ये बेरोज़गार न रह सके। कुछ न कुछ प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है बच्चों के हित में है, स्टूडेंट्स के हित में है, उनके फार्मर्स के हित में है, इससे वो लाभ लेते रहें और हमसे कुछ न कुछ सीख के यहाँ से जाएं, जिससे कि जब तक वो एम्प्लॉयड नहीं हो रहे हैं तब तक स्वरोजगार के क्षेत्र में उन्नति करते हुए आगे बढ़ते रहें। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम, ये तो एक बहुत छोटा प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, इसे बड़े लेवल तक भी ऑर्गेनाइज़ करना हम लोग चाहते हैं। और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे, डॉक्टर सुमन गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर से जुड़ें और हमारे संपर्क में रहें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें शोध कार्यों के प्रति और उनको लैब टू लैंड की ओर उन्मुख करने में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान, KNPG कॉलेज ज्ञानपुर भदोही। हम और सुमन गुप्ता मैडम दोनों लोगों ने मिल करके 22 अगस्त से 28 अगस्त तक एक सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया। इस कोर्स का टॉपिक था कल्चर टेक्निक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कोर्स के अंतिम दिन हम लोगों ने एक एग्ज़ाम का आयोजन किया था। इसमें 200 से अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कुछ बच्चों ने 100% अंक प्राप्त किया और हम लोग बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थर्ड सेमेस्टर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही। ये जो रिसर्च के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है, ये आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है? ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि जहाँ तक रही इस रिसर्च के बारे में, तो हमें आगे चल के, जैसे हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम आगे करें क्या। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, उनका तो सिलेक्शन क्लियरली हो जाता है, लेकिन कुछ एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिसकी प्रॉब्लम, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन वहाँ नहीं हो पाता जहाँ वो चाहते हैं। तो इस एरिया में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता तो हम डीमोटिवेट ना हों, हमारे पास एक ये ऑप्शन है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये जो ऑर्गेनाइज हमारे टीचर्स ने किया हुआ था, इससे हमें ये नॉलेज मिली कि हम कल्चर मीडियम को कैसे बना सकते हैं। इससे हमें कई सारे टेक्निक्स हमें बताएंगी, जिससे कि हम लोग कई सारे एल्गीज, बैक्टीरिया, फंगी सबको कल्चर कर सकते हैं, जिसका यूज़ हम बायो फर्टिलाइजेशन के रूप में कर सकते हैं, जिसका यूज़ हम अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर आगे होगा और जो आजकल केमिकल्स फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं उसकी अपेक्षा जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। इसीलिए अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अच्छे से होगी। तो ये हमारे पास होने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि हम कैसे बायो फर्टिलाइजर्स को बना सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए ये नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुई है। तिवारी है, मैं यहाँ पे BSc सेकेंड ईयर में का स्टूडेंट हूँ। अभी जो रिसर्च के बारे में सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके बारे में आपको महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा जानकारी दी गई है, तो किस तरह की जानकारी और ये किस तरह से आपके लिए लाभप्रद हो सकती है?
सर हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट कोर्स किया इसके द्वारा हमें अपने बायो फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी मिली है कि किस प्रकार हम उसका यूजेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उससे हमको भी बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल एस्पेक्ट उससे होते हैं, तो हम उससे भी बच सकते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जैसे कि उनको जानकारी मिली कैसे हम अपने बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने मतलब कि सीड्स को और अधिक ग्रो करा सकते हैं और वो हमारे लिए फिर हार्मफुल भी नहीं होंगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, लेकिन बायो फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए यूज़फुल होंगे, उससे हमें कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं होगा और वे हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।